गुड मॉर्निंग बच्चों। पिछले टर्न पर क्लास 4th में हमने हिंदी का पार्ट 10 पढ़ा था जिसका नाम था अपशकुन। तो ये हमने पढ़ लिया था पूरा। इसके शब्द और इसके क्वेश्चन आंसर हमने सॉल्व कर लिए थे। अब नीचे एक्सरसाइज पर आते हैं। तो देखिए, सही उत्तर पर राइट का चिन्ह लगाइए। तो कमल और रीता के स्कूल के लिए तैयार होते समय उनके पिताजी क्यों परेशान हो रहे थे? तो हमें मालूम है देर होने के कारण, क्योंकि उनको लेट हो रहा था। सुनील के ऑफिस जाते समय किसने छींका? तो ये भी हमें पता है, नौकर ने। सुनील के ऑफिस में देर से पहुंचने पर कितने समय की छुट्टी कटती? तो आधे दिन की छुट्टी कटती। तो आधे दिन को राइट लगाएंगे। सुनील रोज किस समय घर पहुंचता था? तो हमें पता है 6 बजे, पढ़ा था हमने। सुनील ऑफिस से लौटते समय क्या लेकर आया? तो ये भी हमें मालूम है, मिठाइयाँ लेकर आया था। हाँ या नहीं लिखकर उत्तर दीजिए। तो देखिए, छींक आना अपशकुन का सूचक है। तो हमने चैप्टर में क्या पढ़ा था? ये कोई अपशकुन नहीं होता, बल्कि नाक की झिल्ली में कुछ अदृश्य कण टकराते हैं तो फिर उससे छींक आती है, तो इसलिए ये नहीं हो जाएगा। फिर देखिए अगली लाइन है आपकी, किसी भी अदृश्य कण के नाक की झिल्ली में टकराने से छींक आती है। तो ये सही है, इसलिए इसमें हाँ आएगा। फिर देखिए, जुकाम में नाक की झिल्ली में हल्की सूजन आ जाती है। तो ये भी सही है, इसलिए इसमें भी हाँ आएगा। फिर देखिए, जुकाम में सांस लेने में हमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होती। तो ये तो गलत हो गया, क्योंकि होती है दिक्कत, तो इसलिए यहाँ पर ये नहीं आएगा। फिर देखिए, दादी माँ को छींक आने का सही कारण समझ गई थी, तो वो लास्ट तक भी नहीं समझी थी। लास्ट तक भी यही कह रही थी, मुझे मत समझाओ ये सब बातें फालतू की। तो यहाँ पर इसलिए नहीं आएगा। फिर देखिए, रिक्त स्थान भरिए। सुनील बच्चों को डैश पर बिठाकर स्कूल छोड़ने जाता था। तो यहाँ स्कूटर आएगा। बूढ़ी माँ ने सुनील को डैश होने के कारण रुकने को कहा। तो अपशकुन होने के कारण। फिर देखिए, सुनील के घर लौटने पर उसके हाथ में डैश का डब्बा था। तो मिठाई आएगा यहाँ पर। सुनील की तनख्वाह में बढ़ोतरी हुई थी। तो यहाँ तनख्वाह आएगा। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। तो देखिए, जो नज़र ना आए उसे कहते हैं हम अदृश्य। जिसका अंत ना हो उसे कहते हैं अनंत। जो परिचित ना हो अपरिचित। बिना सोचे समझे किया गया विश्वास उसे कहते हैं अंधविश्वास। जिसके आने की तिथि निश्चित ना हो अतिथि। 6 मास में एक बार होने वाला छमाही। जो नियम के अनुसार न हो अनियमित। जो पढ़ा लिखा ना हो अनपढ़। फिर देखिए, यहाँ पर निम्न शब्दों के दो दो अर्थ लिखने हैं और दोनों ही अर्थ अलग अलग हैं। इसे अनेकार्थी शब्द भी कहते हैं। जब एक शब्द के एक से अधिक अर्थ होते हैं अलग अलग, तो उसको कहते हैं अनेकार्थी शब्द। तो अर्थ को देखिए आशय भी कहते हैं, और अर्थ का मतलब धन भी होता है। आर्थिक यानी धन संबंधी। तो देखिए, उत्तर का एक अर्थ होता है जवाब, और उत्तर एक दिशा को भी कहते हैं, उत्तर दिशा। कर का एक मतलब होता है हाथ, और कर का दूसरा मतलब होता है टैक्स। टैक्स को भी कर कहते हैं और हाथ को भी कर कहते हैं। कल यानी मशीन, और कल कहते हैं बीते हुए या आने वाले दिन को, है ना, उसको भी कल कहते हैं। कृष्ण का मतलब काला भी होता है, और कृष्ण भगवान श्री कृष्ण भी होते हैं, यानी भगवान का नाम भी है। पद यानी पैर, और पद का मतलब ओहदा भी होता है, पोस्ट भी होता है ना। फिर देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में गोलों में विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। तो देखिए, पापा ने पूछा। तो यहाँ अल्प विराम आएगा, क्योंकि थोड़ा सा रुके हैं हम। किसी की बात को कहने के लिए इस तरह का चिन्ह का इस्तेमाल किया जाता है। अच्छा बताओ के बाद में फिर से अल्प विराम आएगा। छींक क्यों आती है? तो यहाँ प्रश्न है, इसलिए प्रश्नवाचक चिन्ह आया, और उसके बाद इसे जब इस बात को किसी के कहे हुए शब्दों को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, तो उसमें इस तरह से इसको बंद कर दिया जाता है, यहाँ से शुरू करके और यहाँ पर इस तरह ख़त्म कर दिया। फिर देखिए, पापा ने मुझे बिस्तर पर लेट कर पढ़ने को मना किया। तो यहाँ बात ख़त्म हो गई, तो पूर्ण विराम आया। वह बोली। थोड़ा सा रुके तो अल्प विराम आया। किसी की बात को बताने के लिए मैंने बताया था ये वाला चिन्ह आता है, उद्धरण चिन्ह। फिर वहाँ के बाद में फिर ये आएगा विस्मयादि बोधक चिन्ह। कितना सुंदर दृश्य है, तो पूर्ण विराम लगकर उद्धरण चिन्ह को फिर ख़त्म कर देंगे, क्लोज कर देंगे, उसे बंद कर देंगे। फिर देखिए, बूढ़ी माँ ने कहा, अल्प विराम आएगा, और किसी की बात को ऐसे के तैसे उतारने के लिए भी मैंने बताया था उदाहरण चिन्ह आता है, तो उसे शुरू करेंगे यहाँ पर बहू, और उसके बाद विस्मयादि बोधक चिन्ह आएगा। तुमने भी नहीं टोका सुनील को, बात खत्म हो गई, तो पूर्ण विराम आया, और उद्धरण चिन्ह को हमने बंद कर दिया। फिर पीछे आ जाते हैं। लिंग परिवर्तन करके वाक्य को फिर से लिखिए। तो पिताजी बाजार गए। तो लिंग परिवर्तन करा तो हमने पिताजी का हो गया माताजी बाजार गई। फिर देखिए, लड़की खेल रही है, तो लड़की का हमने लिंग चेंज करा तो हो गया लड़का, लड़का खेल रहा है। दादी जी कहानी सुना रही हैं, तो उसका हो जाएगा दादाजी कहानी सुना रहे हैं। बंदर नाच रहा है का लिंग बदलेंगे तो बंदरिया नाच रही है। नौकर खाना बना रहा है का लिंग बदलेंगे तो नौकरानी खाना बना रही है।
कवि कविता लिख रहा है का हो जाएगा कवित्री कविता लिख रही है। लड़कियां गीत गा रही हैं का हो जाएगा लड़के गीत गा रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पर है समूहवाची शब्द लिखना है, यानी इन चीज़ों का जो समूह होता है उसको हम क्या कहते हैं? किताबों के समूह को कहते हैं पुस्तकालय, अंगूरों के समूह को कहते हैं गुच्छा, नोटों की गड्डी, हाथियों का झुंड, चाबियों का गुच्छा, फूलों का गुलदस्ता। तो ये समूहवाची शब्द हो गए आपके। फिर इसके बाद देखिए निम्नलिखित विशेषण शब्दों से बने भाववाचक संज्ञा पर राइट टिक लगाना है। तो देखिए खट्टा से बना खट्टी, छोटा से बना छोटी, शानदार से बना शान, सुंदर से बना सुंदरता, अच्छा से बना अच्छाई, ऊंचा से बना ऊंचाई। फिर देखिए यहाँ पर अशुद्ध लिखा हुआ है तो उसको शुद्ध करके लिखना है। तो अशुभ नहीं होता है, अशुभ होता है, शाह शलजम वाला बनेगा। यहाँ पर मैंने देखिए इस तरह बनाया है। स्कूल में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी कहाँ पर, गुण में छोटे ऊ की मात्रा लगेगी कहाँ पर, सुरसुराहट में देख सकते हैं सपेरे वाला सा बनेगा। फिर देखिए अंदर में अंका बिंदु लगेगा, चंद्र बिंदु नहीं लगेगा। सूजन में बड़े ऊ की मात्रा लगेगी सा पर। तो फिर इसमें से कॉपी में क्या क्या करना है तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले यहाँ पर ये फिलअप्स करने हैं आपको 64 पेज के। फिर इसके बाद अनेक शब्दों के लिए एक शब्द करने हैं ये वाले। फिर मैंने अभी जो अनेकार्थी शब्द बताए थे वो कॉपी में करने हैं, बाकी सब कुछ बुक में करेंगे। और लास्ट के यहाँ पर ये दो चीज़ें, एक तो लिंग परिवर्तन करके वाक्य पुनः लिखो, जो मैंने टिक लगा कर दिया है वही आपको कॉपी पर करने हैं। फिर इसके बाद में ये वाला समूहवाची शब्द वाला भी आपको कॉपी में करना है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा है। थैंक यू।